ध्रुव जी के विलक्षण तेज को देख करके प्रजाजन भी बड़े विस्मित हो जाते हैं। राज्य में अनेकों प्रकार के आमोद प्रमोद मनाए जाने लगे। कुछ दिनों के बाद में प्रजाजनों ने महाराज उत्तानपाद से प्रार्थना की, राजन, आपकी अवस्था भी बहुत हो गई है और अब ध्रुव सब प्रकार से समर्थ हैं, आप उनका राजगद्दी पर अभिषेक कर दें। ये बात सुनकर के राजा उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी प्रजा ध्रुव से बहुत संतुष्ट है। उन्होंने ध्रुव का राजगद्दी पर अभिषेक कर दिया और स्वयं विरक्त होकर के वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। राजा उत्तानपाद के चले जाने के बाद में ध्रुव जी राजा बने। इन्होंने सुषमार की कन्या भ्रमी से विवाह किया। कल्प और वत्सर इनके 2 पुत्र हुए। वायु की पुत्री इला से भी इन्होंने विवाह किया। इनसे उत्कल नाम के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कर्मों का फल किसी को छोड़ता नहीं और भक्त द्रोह वो तो भाई भोगना ही पड़ता है। उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। एक बार शिकार खेलने के लिए गया था, यक्षों ने उसका वध कर दिया। इनकी माता सुरुचि को जब पता लगा अपने बेटे की मृत्यु का, तो वो भी बड़ी तड़फी, आकुल व्याकुल हुई और पुत्र के वियोग में उसने भी अपना शरीर छोड़ दिया, समाप्त हो गई। ध्रुव जी को जब पता लगा कि यक्षों ने हमारे भाई का वध कर दिया है, यक्षों पर चढ़ाई करने के लिए उन्होंने अपने रथ को सजाया और जैसे ही उन्होंने अपना शंख बजाया, उस शंख की ध्वनि सुनकर के कितनी यक्षिणियों के गर्भस्राव हो गए। इस पराक्रम को यक्ष सह नहीं सके। उन्होंने मारे बाणों से ध्रुव जी के रथ को ढक दिया। अब तो चारों ओर हाहाकार मच गया। हतो यम मानव सूर्यो मग्ना पुण्य जनार्णवे। मालूम पड़ता है अब मनुवंश का सूर्य समाप्त हो जाएगा। ध्रुव जी के समाप्त होने के बाद मनुवंश हमेशा हमेशा के लिए अस्त था। लेकिन ध्रुव जी तो वैष्णवी विद्या से युक्त थे। उन्होंने यक्षों की माया को ऐसे चीर दिया, ऐसे ध्वस्त कर दिया, जैसे सूर्य अंधकार को चीर करके निकल आता है। अनेकों यक्षों का वध करने लगे। मनु जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने कहा, अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप मना। वत्स, रोष करना, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, ये नरक का द्वार है। और नास्मद कुलोचितम तात कर्मई तद विगर्हितम। हे तात, हमारे कुल के लिए, उच्च कुल के लिए उत्तम नहीं है, अच्छा नहीं है, क्रोध नहीं करना चाहिए, निंदनीय है। देखो, भगवान बदला लेने से प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर भगवान को प्रसन्न करना है, बदले की भावना को त्याग दो। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु। तितिक्षा, द्वंद्वों को सहना तितिक्षा है। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, ये द्वंद्व हैं।
इनको सह लेना, इनमें समान रहना, ये तितिक्षा है। तितिक्षा से भगवान प्रसन्न होते हैं। करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु, दूसरे पर करुणा करने से, दया भाव रखने से और समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखने से, किसी के प्रति बैर भाव न रखे, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मनु जी के समझाने से ध्रुव जी ने युद्ध बंद कर दिया। इससे कुबेर बहुत प्रसन्न हुए। जो बालक अपने माता पिता की, पूर्वजों की आज्ञा का पालन करते हैं, देवगण उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। कुबेर प्रसन्न हो गए और बोले, ध्रुव, तुमने अपने बाबा की आज्ञा का पालन किया है, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, वैसे तो हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए जिससे भगवान के चरणों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे, सदा सदा भक्ति बनी रहे। कुबेर ने उनको अभीष्ट वरदान दिया। भगवान की आज्ञा से ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। जब वो अवधि पूरी हो गई, भगवान की इच्छा से नंद और सुनंद नाम के 2 पार्षद विमान लेकर के ध्रुव जी के पास में उपस्थित होते हैं और उनसे बोले, आपका मृत्युलोक में रहने का समय पूरा हो गया है। हम भगवान की आज्ञा से ये विमान लेकर के आए हैं, आप इस विमान में पदार्पण करके अपने लोक के लिए प्रस्थान करें। ध्रुव जी ने दोनों पार्षदों का और विमान का पूजन किया और जब वो उस विमान में चढ़ने के लिए हुए, उसी समय मृत्यु देवता इनके पास आकर हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। मृत्यु देवता ने कहा, ये इस लोक की मर्यादा है, हमारे स्पर्श के बिना कोई इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक को जा नहीं सकता है। आप भगवान के भक्त हैं, आपको स्पर्श करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। आप ऐसी कृपा करो, अपने चरण को हमारे मस्तक के ऊपर रख दो, स्पर्श हो जाएगा, मर्यादा भी रह जाएगी और आप अपने लोक के लिए पदार्पण करें। मैत्रेय जी महाराज वर्णन किए हैं, ततो मृत्योर मूर्धनिम ततो पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर अपना चरण रख करके ध्रुव जी ने उस विमान में पदार्पण किया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगती हैं, देवगण पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं, गंधर्व अप्सरा ये सब नाचने गाने लगते हैं। विमान आगे बढ़ जाता है। ध्रुव जी को अपनी मां की याद आती है। बोले, हमारी मां कहां है? पार्षदों ने कहा, देखो आगे आगे तुम्हारी माता का विमान जा रहा है। एक मां की बात नहीं, जो बालक भगवान की भक्ति करता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाया करता है। और ध्रुव जी अपने लोक में पहुंच जाते हैं। ये सप्तर्षि हमेशा इनकी परिक्रमा करते रहते हैं। ध्रुव लोक सबसे ऊपर है। जो लोग पूर्णमासी, अमावस्या, द्वादशी अथवा अन्य किसी पर्व के दिन इस ध्रुव चरित्र का श्रवण करते हैं, गान करते हैं, उनकी ध्रुव जी की सी भगवान के चरणों में भक्ति हो जाया करती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब थोड़ी देर कीर्तन करने के बाद में फिर इसके बाद आगे की कथा का प्रारंभ करेंगे।
ध्रुव जी के चले जाने के बाद इनके पुत्र जो उत्कल थे वो राजगद्दी पर नहीं बैठे, विरक्त होकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। वत्सर राजा बने। उनकी 7वीं पीढ़ी में राजा अंग हुए। ये बड़े धर्मात्मा थे। इनका विवाह मृत्यु देवता की पुत्री सुनीता के साथ में हुआ था। बहुत समय तक इनके कोई पुत्र नहीं हुआ। ब्राह्मणों के सहयोग से इन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ के फलस्वरूप इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम वेन रखा गया। उसमें अपने नाना मृत्यु देवता के क्रूरता, हिंसा आदि के जो दोष थे वो जन्मजात थे, सहज थे। बड़े होने पर इनकी उच्छृंखलता बढ़ती गई। महाराज अंग ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये अपनी आदत से बाज नहीं आए। इनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। ऐसे पुत्र से क्या लाभ। अर्धरात्रि का समय था। अपनी प्यारी पत्नी सुनीता के प्रेम को भी तिलांजलि देकर के राजभवन के सुखों को छोड़कर राजा अंग अर्धरात्रि के समय निकल पड़े जंगल के लिए, बिना किसी को बताए हुए। चलते समय उनके मन में एक बड़ा उत्तम विचार आया और उन्होंने कहा, कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्याच्छुचम पदात्। अरे भाई, नालायक लड़का जो होता है वो सेवा करने वाले लड़के से बहुत अच्छा होता है। बड़ी विचित्र बात कही, क्योंकि सेवा करने वाले को तो सब चाहते ही हैं। सेवा करने वाले लड़के को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। और जो लड़का तिरस्कार करता है उसके व्यवहार से दुखी होकर के अगर वो भगवान की शरण में चले गए तो वो नालायक लड़का उस सेवा करने वाले से बहुत अच्छा है। बड़ी विचित्र बात कही। इसको खोल दो। चले गए महाराज। खोल दो। अरे नहीं भाई, इसको हटा दो, इसको ऊपर देखो। हाँ, लाइट आए।
महाराज चले गए। सवेरा हुआ, खोजबीन हुई, नहीं देखा, सोचा थोड़ी देर में आ जाएंगे, संध्या हो आई। जब लौट करके नहीं आए तो सब चिंतित हुए, उनकी खोज में चल पड़े। और वो तो बहुत लंबे निकल गए, मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं था। राजगद्दी खाली हो गई। ऋषि मुनियों ने सुनीता से विचार विमर्श करके उन्हीं के पुत्र वेन का राजगद्दी पर अभिषेक कर दिया। राजगद्दी पर बैठते ही जो दुष्ट लोग थे, चोर डाकुओं में तो भगदड़ मच गई। बोले, अरे भाई, राजा बड़ा कर रहा है, ये नहीं छोड़ेगा, भाग चलो। भाग निकले। उसने राजगद्दी पर बैठते ही घोषणा की, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा क्वचित इति निवार्य धर्म भेरी घोषेण सर्वशः। मेरे राज में कोई यज्ञ नहीं करेगा, दान पुण्य नहीं करेगा, हवन आदि कुछ नहीं किए जाएंगे, कथा वार्ता कीर्तन सब बंद कर दिया जाए। धर्म के कार्यों पर रोक लगा दी जाए। जो कोई धर्म का कार्य करता पाया जाएगा उसको दंडित किया जाएगा, उसको फांसी की सजा दी जाएगी जो धर्म का कार्य करेगा। अब तो ये बात सुनकर के ऋषि मुनियों के मन में एकदम तहलका सा मच गया। ऋषि मुनियों ने मन में विचार किया कि एक बार चलें, राजा को समझाएं, अगर नहीं मानते हैं तो फिर और कुछ सोचा जाएगा। ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के राजा अंग के पास में गए और बोले, नृपवर्य निबोधे तत्ते विज्ञापयाम भू आयु श्री बल कीर्ति नाम तव तात विवर्धनम। राजन, हम आपके पास में कुछ जरूरी बात करने आए हैं, आप ध्यान से सुने। देखो, मनुष्य की आयु, श्री, बल, कीर्ति, ये सब चीजें धर्म का आचरण करने से बढ़ती हैं। और आपने धर्म के कार्यों पर रोक लगा दी, ये आपने उचित नहीं किया है। आप अपने इस आदेश को वापस करें। यह बात सुनकर के वेन ने कहा, उन साधु संतों से, ऋषि मुनियों से बोला, अरे तुम लोग बड़े मूर्ख हो। बालिशा बत यूयम वा अधर्मे धर्म मानिना। तुम लोगों ने अधर्म को धर्म मान रखा है, बड़े मूर्ख हो तुम लोग। ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपास्ते। जो स्त्री अपने विवाहित पति जो के पालन पोषण करने वाला है, उसको छोड़ करके पराये पुरुष का यशोगान करे तो उसको तो उल्टा कहा जाएगा, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा, उसकी सब लोग निंदा करेंगे। देखो, राजा के शरीर में विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, रवि, ये जितने भी वरदान और शाप देने में समर्थ देवता हैं, ये सब राजा के शरीर में निवास करते हैं। इसलिए राजा भी ईश्वर का ही रूप है। तो मुझ ईश्वर को छोड़ करके तुम किस ईश्वर की आराधना की बात करते हो? बड़े मूर्ख हो तुम लोग। ये बात सुनकर के मैत्रेय जी वर्णन किए हैं। ऋषियों ने सोचा कि अरे ये तो बड़ा दुष्ट है। हन्यताम एष पाप प्रकृति दारुण। ये तो स्वभाव से ही बड़ा दुष्ट है। जीवन जगत असौ आशु कुर्ते भस्मसात ध्रुवम। अगर ये कहीं जीवित रह गया तो सारे संसार को भस्म कर डालेगा। इसलिए इसको अभी खत्म कर देना ही ज्यादा ठीक है। निजग्नुर हुंकृतई वेनम हतम अच्युत निंदया। जो से ऋषियों ने हुंकार किया, हुंकार होते ही अब तो वो वेन सिंहासन से लुढ़क पुढ़क होकर के समाप्त हो गया, क्योंकि उसने अच्युत भगवान की निंदा की थी। सुनीता जो उसकी मां थी, उसने उसके मृत शरीर को सुगंधित द्रव्यों में सुरक्षित रख दिया
समय व्यतीत होता गया, राजगद्दी खाली हो गई। ऋषि लोग विचार कर रहे थे, चर्चा कर रहे। देखो, राजा अंग वैसे तो बड़े धर्मात्मा थे, उनका वंश चलना चाहिए था, लेकिन इनका पुत्र जो वेन हुआ ये बड़ा दुष्ट प्रकृति का हुआ, अपने पाप से मारा गया। इनका वंश चलना चाहिए था वैसे। सुनीता ने कहा, जो उसकी मां थी वेन की, कि अभी मैंने उसके शरीर को सुगंधित द्रव्यों में सुरक्षित रख रखा है। तो ऋषियों ने उसके शरीर का मंथन किया। ममंथुर उरु तरसा तत्रासीद बाहुको नरह, बोले उसकी जंघाओं का मंथन किया। उसके फलस्वरूप एक बोना पुरुष पैदा हुआ। छोटे छोटे हाथ पांव, बहुत बड़ा सिर, बोना आपने देखा होगा, काला रंग। हाथ जोड़ करके ऋषियों के आगे बड़ी विनम्रता से बोला, तम तु ते अवनतम दीनम किम करोमि तिवादिनम। महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा, निषीदित्य ब्रवंस्तात स निषादस ततो भवत। निषीदिति, तुम यहां बैठ जाओ। ऐसा कहने से उसका नाम हुआ निषाद। निषाद नाम आप लोगों ने सुना होगा, रामायण में बहुत आता है। राम जी के जो मित्र रहे, जिन्होंने उनके सखा रहे, निषाद, यही निषाद हैं जो जंगलों में पर्वतों पर विचरण करते रहते हैं। जंघाओं का मंथन करने के फल स्वरूप उसका अशुभ अंश जो था वो निकल गया। अब इसके बाद में बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत, उनकी भुजाओं का मंथन किया गया। उसके फलस्वरूप एक युगल संतान की उत्पत्ति हुई। एक लड़की हुई, एक लड़का हुआ। लड़के का नाम पृथु रखा गया और कन्या का नाम अर्ची हुआ। पृथु जी विष्णु भगवान के अंशावतार हैं, अर्ची जी लक्ष्मी जी की अंशावतार हैं। जहां विष्णु भगवान रहते हैं, लक्ष्मी जी तो वहां पर निवास करती हैं। बोलो पृथु महाराज की। देवगण पुष्पों की वर्षा करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे, और अनेक देवगण उनके लिए अनेकों प्रकार के उपहार लाकर के भेंट कर रहे हैं। तस्मई जहार धनदो हेमम वीरवरासनम, कुबेर ने उनके लिए सोने का सिंहासन भेंट किया। वायु ने व्यजन, धर्म ने कीर्ति में हार, इंद्र ने उत्कृष्ट मुकुट भेंट किया, और ब्रह्मा जी ने वेदमय कवच, भारती हारम उत्तमम, सरस्वती जी ने उत्तम हार भेंट किया, श्री हरि ने सुदर्शन चक्र। इस तरह से सभी देवताओं ने अपने अपने अभीष्ट उपहार पृथु जी को भेंट किए। मागध वंदीगण आदि सब उनकी स्तुति करने लगे। ये बात सुनकर के पृथु जी बोले कि देखो भाई, अभी तो हमारे कोई गुण लोक में प्रकट भी नहीं हुए हैं। गुणों के प्रकट हुए बिना स्तुति करना कोई महत्वपूर्ण नहीं हुआ करता है। एक बड़ी सुंदर बात कही पृथु जी ने। सत्पुरुष जो होते हैं वो अपनी प्रशंसा सुनकर के उतने ही दुखी होते हैं जितना कि एक वीर पुरुष अपनी निंदा सुनकर के दुखी होता है। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, हमारे में इतनी सामर्थ्य कहां जो हम आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हम कुछ कहना चाहते हैं। आप निर्दोष को, चाहे भले वो शत्रु पक्ष का भी क्यों ना हो, उसे कभी आप दंडित नहीं करेंगे। और भले ही अपना भी लड़का क्यों नहीं हो, यदि उसने अपराध किया है तो आप उसको बख्शेंगे नहीं। शरणागत की रक्षा करने वाले होंगे, वृद्धों के, ब्राह्मणों के सेवक होंगे। मातृभक्ति, परस्त्री पराई स्त्रियों में आप मातृभाव रखेंगे। और एक बार
आप 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प करेंगे, 99 पूरे कर चुकेंगे, 100वें यज्ञ अश्व को इंद्र चुरा कर ले जाएंगे। आपके पुत्र विजिताश्व उनको जब लेकर के आएंगे, बार बार ऐसी हरकत करने से आप क्रोध करके उनको मारने को तैयार होंगे। भगवान अंत में उनको अपने साथ लेकर आपकी यज्ञशाला में आएंगे और आपसे मित्रता करने के लिए कहेंगे। आप उनसे मित्रता कर लेंगे, भगवान प्रसन्न होकर के आपको अभीष्ट वरदान प्रदान करेंगे और अंत में सनत कुमारों के उपदेश से आप अपने इहलौकिक लीलाओं का संवरण करके अपने परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। सब कुछ उन्होंने संक्षेप में उनके पूरे जीवन चक्र के विषय में बता दिया था जन्म के समय पर ही। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, महाराज पृथु जी जब राजगद्दी पर बैठे, प्रजाजन बड़े आर्तभाव से उनके सामने आकर के पुकार करते हैं। भूख से उनके शरीर लटपटा रहे हैं, क्षुधार्त हैं। बोले, क्षुत क्षाम देहा पतिम अभ्यवोचन। भूख के मारे शरीर एकदम दुर्बल हो रहे हैं और अपने स्वामी से बोले, महाराज, पृथ्वी माता ने समस्त औषधि वनस्पति धन धान्य को अपने अंदर लीन कर लिया है, कुछ पैदा नहीं होता है, हम सब भूख से व्याकुल हैं। प्रजा की करुण पुकार सुनकर के पृथु जी महाराज पृथ्वी का वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना धनुष बाण उठा लेते हैं। पृथ्वी गऊ का रूप बना करके अपनी प्राण रक्षा के लिए भाग खड़ी होती हैं। पृथु जी महाराज पीछा करते हैं। जब उन्होंने देखा कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे तो उनकी शरण में आ जाती हैं। पृथ्वी माता ने गऊ के रूप में कहा, महाराज, बुद्धिमान लोग स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाते, और आप ही सोचिए जब रक्षक ही जब भक्षक बन जाएं तो हम किसकी शरण में जाएं? विद्वान पुरुष कभी हाथ नहीं उठाया करते, क्योंकि स्त्री पर हाथ उठाने से उसकी श्री, तेज, बल आदि ये समाप्त हो जाते हैं। ये बात सुनकर के पृथु जी बोले, वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परांगमुखीम। वसुधे मैं तेरा वध अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मेरे अनुशासन की अवमानना कर रही हो। मेरी प्रजा भूख से पीड़ित है, तुमने धन धान्य वनस्पति औषधियों को अपने अंदर लीन कर रखा है। पृथ्वी माता ने गऊ के रूप में कहा, महाराज, इसमें हमारा दोष क्या है? आपके पिता श्री वेन जो हुए, उन्होंने यज्ञों को बंद कर दिया था। जब पृथ्वी पर यज्ञ होते हैं तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। जब यज्ञ बंद हो जाते हैं तो वो भी अपनी उस शक्ति को लीन कर लेती है। जहां जहां यज्ञ होते हैं, भगवान नाम कीर्तन ये भी एक यज्ञ है, प्रभात फेरी करना ये भी एक यज्ञ है। ऐसे जब यज्ञ होते हैं तो ये दैवी आपत्तियां अपने आप दूर हो जाती हैं। नहीं तो कभी सूखा पड़ रही है, कभी एकदम अति वर्षा, अतिवृष्टि ये हो रही है, बाढ़ आ रही है, फसल नष्ट हो गई। पूरे साल भर कमाते रहो और फसल के टाइम पर वो ऐसी कुछ परिस्थिति बन जाती है, सारी फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन जहां पर भगवान की आराधना रूपी ये यज्ञ होता है, वहां पर ये दैवी बाधाएं नहीं आती। उनसे छुटकारा पाना है, हर व्यक्ति को ये भगवान नाम रूपी यज्ञ तो करना ही चाहिए। इधर पृथ्वी माता ने कहा, राजन, बुद्धिमान लोग जो होते हैं, जहां से भी गुण प्राप्त हो, मतलब की वस्तु मिले, वहां से ग्रहण कर लेते हैं। सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधा। बुद्धिमान वही है जो मधुकर भौरे की तरह से जहां से रस मिला वहीं से ग्रहण कर लिया।
सार को ले लिया। आप ऐसी व्यवस्था कर लें, एक दूध दोहने वाले की, एक पात्र की और एक बछड़े की, और दुग्ध के रूप में अपनी मन चाही समस्त वस्तुओं का दोहन कर लें। पृथु जी ने मनु जी को वत्स बनाकर के अपने अंजलि पात्र में समस्त औषधि, वनस्पति, धन धान्य का दोहन कर लिया। देवताओं ने इंद्र को वत्स बनाकर के स्वर्ण पात्र में अमृत का दोहन कर लिया। ऋषि मुनियों ने बृहस्पति जी को वत्स बनाकर के छंदोमय पात्र में समस्त शास्त्रों का दोहन कर लिया। असुरों ने प्रहलाद जी को वस्त्र बनाकर के लौह पात्र में मदिरा, वारुणी आदि का दोहन कर लिया। इस तरह से सभी ने अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुओं का दोहन कर लिया। पृथु जी महाराज ने ऊंची नीची भूमि को अपने धनुष की नोक से समतल करके उसे रहने के योग्य एवं खेती के योग्य बनाया। पृथु जी महाराज ने सरस्वती के किनारे 100 अश्वमेध यज्ञ करने का मन में संकल्प किया। 99 पूरे कर चुके। जब 100वां यज्ञ करने को हुए, उनके यज्ञीय अश्व को इंद्र चुरा कर ले गए। अत्रि मुनि ने देख लिया। उन्होंने इनके पुत्र को इशारा किया कि देखो, तुम्हारे यज्ञीय अश्व को इंद्र चुरा ले गए हैं। इन्होंने पीछा किया। इनको देख करके इंद्र ने साधु का वेश बना लिया, घोड़े को वहीं छोड़ दिया। साधु समझ करके इन्होंने कुछ कहा नहीं, घोड़े को लेकर के चले आए। इनका एक नाम विजिताश्व रखा गया, क्योंकि अश्व को जीत करके लाए। फिर जब दूसरी बार यज्ञ शुरू किया, फिर चुरा ले गए। बार बार चुरा ले जाएं, अत्रि मुनि की प्रेरणा से गए और फिर उनको ले आए। पृथु जी को जब पता लगा कि यह गड़बड़ी इंद्र की है और साधु बदनाम हो रहे हैं, पृथु जी ने क्रोध में आकर के अपना धनुष बाण उठा लिया इंद्र को मारने के लिए। ब्राह्मणों ने उनको रोका कि महाराज, आप क्रोध न करें, यज्ञ के बीच में क्रोध नहीं करना चाहिए। हम ही ऐसी आहुति देंगे कि वो इंद्र अग्निकुंड में स्वयं गिर पड़ेंगे। ब्राह्मण लोग जब आहुति देने के लिए हुए, इंद्रासन डगमगाया और जैसे ही वो इंद्र गिरने को हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। स्वयंभू प्रतिषेधत, ब्रह्मा जी ने इनको रोक दिया। ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो राजन, इंद्र देवताओं के राजा हैं। अरे आप तो मोक्ष धर्म के ज्ञाता हैं। अगर 100 यज्ञ न सही 99 में रह जाएं तो तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? ये वैसे भी ये देवताओं के राजा हैं, इनको मारने से यज्ञ तो तुम्हारा वैसे भी सफल नहीं हो पाएगा। और ब्रह्मा जी के समझाने से उन्होंने इंद्र से प्रतिशोध छोड़ दिया। इंद्र विष्णु भगवान की शरण में चले गए। विष्णु भगवान इंद्र को लेकर के पृथु जी की यज्ञशाला में आए और उन्होंने कहा, राजन, तुमसे ये द्वेष करने वाला इंद्र तुम्हारे सामने खड़े होने में लजा रहा है। तुम इसके अपराध को क्षमा कर दो। ना विद्रुयंती भूते भ्यो यरी नात्मा कलेवरम। सुधी जन किसी से द्रोह नहीं किया करते हैं, तुम इनको क्षमा कर दो। जब भगवान कह रहे हैं तो पृथु जी ने उनको क्षमा ही नहीं, उनसे मित्रता कर ली। भगवान उनसे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा, राजन, तुम्हारे शील गुण ने हमको बांध लिया है, तुम हमसे वरदान मांग लो। ये बात सुनकर के पृथु जी बोले, प्रभु, हमें और तो कुछ नहीं चाहिए, हमें ये भोग नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो जीव को नरक में भी मिल जाते हैं। ये नारकाणापि संति देहिनाम तानीश कैवल्य पते वृणे न च। हे नाथ, हम इनको भोगों को नहीं लेना चाहते। आप यदि देना चाहते हैं
हमें एक वरदान दे दीजिए। हमारे केवल 2 कान हैं, आपकी कथा सुनने से तृप्ति नहीं होती है। ऐसी कृपा करिए हमको 10,000 कानों की शक्ति प्राप्त हो जाए और 10,000 कानों से हम आपकी मंगलमयी कथाओं का श्रवण करते रहें। सुनना तो यह होता है जो कभी सुनते सुनते अघाए नहीं। जो लोग सोचते हैं अरे ये कथा तो हम पहले भी सुन चुके हैं, तो बड़े नासमझ होते हैं। भगवत कथा हमेशा नवीन रहती है, उससे कभी अघाना तो चाहिए ही नहीं। वो तो जितनी बार सुनी जाए उतनी बार आनंद देती है। प्रभु जी कह रहे हैं हमको 10,000 कान आप दे दीजिए जिससे हम कथा सुनते रहें, कभी अघाए नहीं। भगवान ने प्रसन्न होकर के उनका मनोरथ पूरा किया। एक बार की बात है, प्रभु जी ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें आए हुए ऋषि मुनि साधु संत ब्राह्मण जितने भी थे सभी का अभिनंदन करते हुए कहा, यहां उपस्थित जितने भी लोग हैं हम सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। आप लोगों ने हमको राजा के रूप में स्वीकार किया। राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को धर्म के मार्ग पर लगाए। जो राजा प्रजा से कर वसूल कर लेता है या उद्धरित कर्म राजा प्रजा धर्मेश शिक्षण और धर्म के कार्यों में सहयोग नहीं करता, धर्म की शिक्षा नहीं देता, प्रजा नाम शमलम भुंगते भगम च स्वम जहाति स, वो प्रजा के पाप का ही भक्षण करता है और उसने जो कुछ धन संपत्ति इकट्ठी भी की है वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाया करती है। जो लोग अच्छे कार्य का अनुमोदन करते हैं, सहयोग करते हैं, अच्छे कार्य में प्रेरणा देते हैं, वह सभी समान पुण्य के भागीदार हुआ करते हैं। इसलिए आप सभी हमारे इस कार्य का अनुमोदन करें, समर्थन करें। देखो, भगवान ब्राह्मणों की सेवा से, साधु संतों की सेवा से जितने प्रसन्न होते हैं उतने तो अग्नि में हवन करने से भी नहीं हुआ करते हैं। अश्नात्यनंत खल तत्व को विदयी श्रद्धा हुतम यनमुख इज्ज नाम भी, उससे भी उनको उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितनी कि साधु संतों की ब्राह्मणों की सेवा करने से हुआ करती है। एक राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने अपने कुल पुरोहित पंडित जी से कहा कि भाई तुम रोजाना गंगा जी में 1.25 मन दूध चढ़ा दिया करो। रोजाना पंडित जी 1.25 मन दूध चढ़ा दिया करते थे, जो कुछ खर्चा होता राज्य से ले लेते। बड़े संतोषी ब्राह्मण थे, गरीब थे। एक बार क्या हुआ, उनके यहां कुछ साधु ब्राह्मण आ गए। उनके मन में विचार आया कि साधु ब्राह्मण घर पर आए हुए हैं, इनका कोई स्वागत सत्कार होना चाहिए। इतनी गुंजाइश भी नहीं थी। तो विचार आया कि भाई गंगा जी में चढ़ाने के लिए दूध जो लाए थे वो अभी रखा हुआ है, चलो उसी में कुछ चावल डाल करके खीर बना दी जाए। साधु ब्राह्मणों को खीर बहुत प्यारी होती है। उनकी पत्नी जो थी वो कुछ तुनक मिजाज थी। उसने कहा, देखो जी, इन बाबा जी मोढ़ा ने चराई से क्या फायदा, और ये तो थोड़ी देर के बाद में दिशा मैदान जाएंगे, सब खत्म। अरे गंगा जी के लिए आया तो गंगा जी में ही चढ़ाओ इसको। लेकिन वो पतिदेव जो थे, ब्राह्मण देव, बड़े विवेकी थे। उन्होंने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और उस दूध में चावल डाल करके खीर बना डाली, बहुत बढ़िया। साधुओं को, ब्राह्मणों को उन्होंने खीर पवाई, सबने बड़े प्रेम से लिया और दोपहरी में उन्होंने विश्राम किया, खूब कीर्तन किया। संध्या को फिर वो चले गए वहां से। रात्रि में जब राजा साहब सो रहे थे, गंगा जी ने उनको स्वप्न दिया, आज मुझे दूध से जितनी तृप्ति हुई आज तक कभी नहीं हुई। एकदम जागे तो देखा कुछ नहीं, सो गए कि ऐसे स्वप्न की बात थी।
जब सो गए फिर दूसरी बार उनको फिर से वही आवाज सुनाई पड़ी। गंगा जी स्वयं कह रही हैं, आज मुझे दूध से जितनी तृप्ति हुई है वो आज तक कभी नहीं हुई। राजा साहब उठ बैठे हुए। उन्होंने पंडित जी के पास में एक सिपाही भेजा रात के समय, अर्धरात्रि के समय, और कहा कि राजा साहब ने आपको अभी याद किया है। सिपाही गया, जगाया, कहा कि राजा साहब ने अभी याद किया, अभी चलें। अब उनकी जो पंडितानी थी उनको अब चढ़ बैठी। बोले हमने कहा था ना कि इस बाबा जी मूढ़ान को मत चढ़ाओ, गंगा जी में चढ़ाओ दूध को। अब किसी ने जाके शिकायत कर दी है, इसलिए राजा ने बुलाया है। गए राजा साहब के पास में पंडित जी पहुंचे। उन्होंने उठकर उनको प्रणाम किया। बोले पंडित जी, गंगा जी ने कहा है कि आज हमको जितनी तृप्ति हुई है दूध से वो आज तक नहीं हुई, तो क्या आपने आज तक दूध नहीं चढ़ाया? बोले राजन, सच बात तो यह है कि आज ही हमने दूध नहीं चढ़ाया था। हैं ये क्या कह रहे हो तुम? बोले हां, सच बात तो यही है। फिर बोले आज ये हुआ था कि हमारे घर पर कुछ साधु ब्राह्मण आ गए थे, तो हमने उस दूध में चावल डाल के उसकी खीर बना के साधु ब्राह्मणों को पवा दिया था, इसलिए हम गंगा जी में नहीं चढ़ा पाए। विवेकी थे राजा, समझ गए कि अरे गंगा जी को साधु ब्राह्मणों की सेवा से जितनी एक दिन की सेवा से प्रसन्नता हुई, उतना साल भर के दूध से भी उनको प्रसन्नता नहीं। अब तो उन्होंने पंडित जी से कहा, अच्छा अब तुम रोज साधु ब्राह्मणों के लिए 1.25 मन दूध की खीर रोज बनवाया करो। अब तो उनकी मौज हो गई। बोलो संत भगवान की। लेकिन गंगा जी को भी चढ़ाया करो, क्योंकि गंगा जी की कृपा से ये विचार मिला है। तो कहने का भाव यह था, अश्नात्यनंत तत्खल तत्व को विदयी श्रद्धा हुतम यनमुख इज्ज नाम भी। साधु ब्राह्मणों के मुख में डालने से, मुख रूपी अग्नि में हवन करने से, उनको खिलाने पिलाने से भगवान को जितनी प्रसन्नता होती है उतनी अग्नि में हवन करने से नहीं हुआ करती। ब्राह्मण लोग उनको आशीर्वाद देते हुए जा रहे थे। सभा का विसर्जन हुआ। इसी बीच में सनत कुमार मुनीश्वरों का आगमन होता है। सनत कुमार मुनीश्वरों को देख करके सभी उपस्थित जितने भी लोग थे सब बैठ गए। पृथु जी ने उनको प्रणाम किया और कहा कि हमारा यह बड़ा सौभाग्य है जो आप जैसे संतों के आज हमको दर्शन हुए हैं। किम तस्य दुर्लभ तरम लोके परत्र च यस्य विप्रा प्रसीदंती शिवो विष्णु च सानुगा। बोले संसार में उसके लिए कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है जिस पर साधु ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएं। साधु ब्राह्मण जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो शिव विष्णु आदि ये सब अपने अनुचरों के साथ में उसके ऊपर कृपा करने के लिए हमेशा लालायित रहा करते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं पृथु जी। अधना अपि ते धन्या साधवो ग्रह मेधिना। अगर कोई निर्धन है, रहने को मकान भी नहीं है, झोपड़ी में गुजर कर रहा है, वो निर्धन होते हुए भी धन्य है, अहोभाग्य है जो अपने घर पर साधु संतों का सम्मान करता है, उनको आसन बिछा के बैठाए, उनके चरण धोए, उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ है खिलाए पिलाए। बोले वो निर्धन होते हुए भी धन्य है, अहोभाग्य है। जिनके पास में करोड़ों अरबों की संपत्ति है, कई कई मंजिल के मकान हैं, लेकिन जिनके घरों में साधु ब्राह्मणों के चरण नहीं पड़ते हैं, तो व्यालालय दुर्मावई ते प्यरिक्त कल संपदा। वो तो समझो काले नाग हैं। उनकी संपत्ति तो ऐसे समझो जैसे कि किसी वृक्ष के ऊपर सर्प लपटे रहते हैं। उन्होंने सनत कुमारों से कहा, प्रभु हम आपकी कुशलता क्या पूछें? आपकी कुशलता पूछना तो प्रभु के अनुक्रोश महात्म की अवहेलना करना है। आप तो हर समय उनके लीला गुणगान में ही रहे आते हैं।
हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, संप्रच्छे भवे तस्मिन खेमा केनांजसा भवेत, ऐसा सुगम सरल उपाय बताइए जिससे मनुष्य का सहज में कल्याण हो सके, ऐसा हम आपसे उपाय पूछना चाहते हैं। ये बात सुनकर के सनत कुमार मुनीश्वरों ने कहा, राजन, लोकहित की दृष्टि से तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। साधु पृष्ठम महाराज सर्वभूत हितात्मना, इसमें सभी का हित छिपा हुआ है। देखो, संगमः खलु साधूनाम उभयेषां च सम्मतः, साधु संतों का जो संग है, सत्संग, ये लोक और परलोक दोनों की उन्नति का कारण है। लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति बोले साधुओं के संग से ही संभव है, सत्संग के द्वारा ही संभव है। और कहीं उन संतों से संभाषण का सौभाग्य मिल जाए तो फिर उस आनंद का, उस सौभाग्य का तो ठिकाना ही क्या है। उनका दर्शन, उनका संग ही एकमात्र भव सागर से पार कर दिया करता है। बहुत उन्होंने समझाया, क्योंकि देखो, ये बुद्धि जो है, इसका एक नाम कहा गया है संगजा। संगा जायते, जो संग से उत्पन्न होती है। उपनिषद में लिखा है, ही अते ही मतिस्तात ही नहीं संग समागमात समैश्च समताम एति विशिष्टैश्च विशिष्टताम। चाहे भले मनुष्य कितने भी ऊंचे से ऊंचे खानदान का है, अगर उसका संग नीचे लोगों का है तो उसकी बुद्धि मलिनता को प्राप्त हो जाएगी। ही अते ही मतिस्तात, निश्चित रूप से उसकी मति मलिनता को प्राप्त हो जाएगी। कब? हीनई संग समागमात, हीन पुरुषों का, मलिन बुद्धि वालों का संग किया जाएगा। और बोले समैश्च समताम एति, जो समान स्तर के हैं उनके संग से यदि उत्थान नहीं होगा तो समझो भाई पतन भी नहीं होगा। लेकिन विशिष्टैश्च विशिष्टताम, अगर कोई मनुष्य कितने भी छोटे घर का है लेकिन उसका संग ऊंचे महापुरुषों को मिल जाए, उनका महापुरुषों का संग मिल जाए, तो उस संग के प्रभाव से वो भले ही कितने भी छोटे परिवार का है, उसकी भी बुद्धि में विशेषता आ जाएगी। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। वीर पुरुष का संग करेंगे, वीरता आ जाएगी। उदार का संग करेंगे, उदारता आ जाएगी। सूम का संग करेंगे तो कंजूसी अपने आप आ जाएगी, लोभ की वृत्ति जागृत हो जाएगी। तो संग करे तो हमेशा अच्छा संग करे। संगत में सावधान, इसका जीवन में महत्व, इससे पशुत्व, मनुजत्व, देव रूपत्व, परम पद वैष्णवत्व। संगत में सावधान रहना चाहिए, इसका जीवन में विशेष महत्व हुआ करता है। इसी संग के प्रभाव से मनुष्य पशु बन जाता है, इसी संग के प्रभाव से मनुष्य देवता बन जाता है मनुष्य होते हुए, और इसी संग के प्रभाव से देवता भी कुछ नहीं, वैष्णव हो जाता है और उनकी भक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान को प्राप्त हो जाता है इसी संग के प्रभाव से। पृथु जी महाराज सनत कुमारों के उपदेश से राजपाट छोड़ करके अपने पुत्रों के ऊपर राजपाट सौंप करके वन में चले जाते हैं। और उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत किया। इनकी पत्नी अर्ची भी इनके साथ में जाती हैं। वानप्रस्थ जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, यह आदर्श इन्होंने प्रस्तुत किया। गर्मी के दिनों में अग्नि तपा करते, जाड़े के दिनों में जल में खड़े होकर के, आकंठ जल में खड़े होकर के तप करते, बरसात में भीगते रहते, कंदमूल फल आदि खाकर के जीवन का निर्वाह किया करते थे। ऐसा तपो में इन्होंने जीवन व्यतीत किया। समय आने पर इनका शरीर पूरा हो जाता है। अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर के और उनका ध्यान करते हुए अपनी इस इहलौकिक लीला का संवरण कर लेते हैं। इधर अर्ची जी ने देखा
हमारे स्वामी जा चुके हैं। स्नान करके उन्होंने अपने स्वामी के इस पार्थिव शरीर की परिक्रमा की और उनके चरणों का ध्यान करते हुए योगाग्नि से अपने शरीर को समर्पित कर देती हैं और उन्हीं के साथ में धाम को चली जाती हैं। देवगण पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। अर्ची जी की, पृथु जी की जय जयकार होने लगती है। बोलो पृथु जी महाराज की, अर्ची महारानी की। इस प्रकार संक्षेप में आपने पृथु जी का पावन चरित्र सुना। इन्हीं की वंश परंपरा में इनके पुत्र विजिताशु के हविर्धान हुए। हविर्धान की पत्नी से 6 पुत्र हुए, जिनके नाम हैं बरिषद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत। ये बरिषद जो थे ये प्रजापति हुए। इन्होंने इतने यज्ञ किए थे कि सारी पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया, इसलिए इनका एक नाम हुआ प्राचीन बरही। इन्होंने समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया। इनके 10 पुत्र हुए जो प्रचेताओं के नाम से कहलाए। इन्होंने अपने पुत्रों को सृष्टि की वृद्धि हेतु तप करने के लिए भेज दिया। ये तपस्या करने के लिए गए। दैव संयोग से इनको भगवान शिव का दर्शन हुआ। उनके चरणों में इन्होंने प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, हे राजकुमारों, हमें मालूम है कि तुम प्राचीन बरही के पुत्र हो, इसीलिए तुमको हमारा दर्शन हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रभु, हम तो सृष्टि की वृद्धि हेतु तप करने के उद्देश्य से आए थे। उन्होंने उनको रुद्र गीत का अनुष्ठान बताया, जिसमें श्री कृष्ण की आराधना है। समुद्र के किनारे जाकर के उन्होंने वो रुद्र गीत का अनुष्ठान करने के लिए चले गए। इधर पीछे से नारद जी आए। नारद जी ने प्राचीन बरही को समझाया, इनकी कर्मकांड के कार्यों में, यज्ञों में बड़ी भारी निष्ठा थी, बड़ा अभिनिवेश था। नारद जी बोले, राजन, इन यज्ञादि कर्मों के द्वारा तुम कौन सा कल्याण करना चाहते हो? अरे, यज्ञ आदि के फल स्वरूप स्वर्ग आदि के भोग प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन फिर पुण्य क्षीण होने पर फिर यही मृत्यु लोक में आना पड़ता है। सच्चा कल्याण तो नहीं होता। सच्चा कल्याण है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। इसको सच्चा कल्याण कहा जाता है, और यह एकमात्र भक्ति से ही संभव है। उन्होंने इस संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास सुनाया। बहुत पहले की बात है। एक पुरंजन नाम के राजा थे। उनका एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात। दोनों साथ साथ रहा करते थे, बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार राजा पुरंजन के मन में भोग इच्छा जागृत हुई। अपनी भोग इच्छा की पूर्ति के लिए वो अनेकों स्थानों में गया, लेकिन कहीं उसकी तृप्ति नहीं हुई। अंत में उसने एक 9 दरवाजे वाली पुरी देखी। उसमें एक सुंदर स्त्री रहती थी। 5 फन वाला सर्प उस स्त्री की रक्षा करता था। 11 सेवक हमेशा उस स्त्री के आज्ञा पालन में, उसके हुक्म में रहते थे। राजा पुरंजन जब उस स्त्री के पास में आए, उन्होंने उससे परिचय पूछा। देवी, तुम कौन हो? ये 9 दरवाजे वाली जो पुरी है, इसका क्या परिचय है? ये 5 फन वाला सर्प जो तुम्हारी रक्षा करता है, ये कौन है? ये जो 11 सेवक हैं,
जो हर समय तुम्हारी सेवा में रहते हैं, इनका क्या परिचय है? इन बातों को सुनकर के उस स्त्री ने कहा, देखो जी, मुझे इनके विषय में कुछ नहीं पता है। बोले, अच्छा ये बात बताओ, तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम्हारा गोत्र क्या है? बोले, न मुझे माता पिता का पता है, न मुझे गोत्र के विषय में मालूम है। तो बोले, अच्छा एक बात बताओ, तुम हमसे ब्याह कर लोगी? उस स्त्री ने कहा, यह तो हमारे बड़े सौभाग्य की बात होगी कि आप जैसा हमको पति मिले। मैं ये वचन देती हूं, यदि आप मेरे साथ में विवाह करते हैं तो सैकड़ों वर्ष तक मैं आपके लिए भोगों का संपादन करती रहूंगी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और उसके लिए उसके साथ में उन्होंने विवाह कर लिया। वो उनकी रानी बन गई। उनका नाम हुआ पुरंजनी। पुरंजन की बहू पुरंजनी हुई। अब तो ये राजा अपनी रानी के प्रेम पाश में ऐसे बंध गए कि क्वचिद पिबत्याम पिबति मदिराम मद विहुवलः। अगर वो मदिरा पिए तो ये भी उसके साथ में मदिरा पीने लगते हैं। ये भोजन करने को बैठे तो ये भी खाने को बैठ जाएं। ये गाने लगे तो ये भी गाने लगें। ये हंसने लगे तो ये भी हंसने लग जाएं। अब ये दौड़ने लगे तो ये भी पीछे पीछे उसके दौड़ने लगें। अगर ये सो जाए तो ये भी पीछे से सो जाएं। यानी उसके ऐसे क्रीड़ा मृग बन गए, खिलौना बन गए। एक बार राजा पुरंजन अपनी रानी से बिना पूछे हुए चले गए शिकार खेलने के लिए। लंबे चले गए थे। लौट करके जब आए तो उन्होंने नहा धो करके सुंदर वस्त्र पहन करके अपनी रानी के शयन कक्ष की ओर गए तो देखा वहां पर रानी नहीं। अपनी नौकरानियों से पूछा, अरे भाई तुम्हारी मालकिन कहां है? उन्होंने कहा कि नरनाथ न जानीमस त्वत्प्रिया यद विवस्यति। हे राजन, ये तो हम नहीं कह सकते वो कहां है, ये क्या कारण है, लेकिन वो बिना कुछ बिछोना बिछाए हुए अनशन पार्टी लेकर के पड़ी हुई हैं। ये तो बड़े होशियार थे, बोलने में बड़े चतुर थे और गोविंद जय जय गोपाल जय जय। चरण छूने के लिए इस समय न आए और वहीं से प्रणाम कर लें, सिर झुका करके बैठ जाएं। बड़े होशियार थे राजा पुरंजन मनाने में। रानी के पास गए। सांत्वयन सुलक्षण्या वाचा हृदय विदूयता। बड़ी मीठी वाणी से बोले, अजी हम तुम्हारी नाराजगी नहीं देख सकते और यहां तक पस्पर्श पाद युगलम आहा, अपनी रानी के पांव पकड़ लिए। रानी प्रसन्न हो गई। दोनों विहार करने लगे।
इनके 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई। एक चंडीवेग नाम का राजा था, उसकी सेना में 720 सैनिक थे, 360 पुरुष जाति के और 360 स्त्री जाति के। एक जरा नाम की कन्या थी, वो ऐसी विलक्षण थी कि सबसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन उससे कोई ब्याह ही नहीं करना चाहता था। राजा चंडीवेग ने जब चढ़ाई की तो ये चारों ओर से घिराव में आ गए। अंत में इनको अपनी बहू रानी की याद आई कि हमारी पुरंजनी का क्या होगा, और परिणाम यह हुआ कि अपनी रानी की याद में, स्त्री की याद में इनके प्राण पखेरु उड़ गए, शरीर छूट गया। हमने कल आपको बताया था, अंत काले यथा मति तथा गति ही, अंतिम समय में जैसी मति होती है वैसी ही उसकी गति हुआ करती है। अंत में जैसा चिंतन होगा वैसा ही उसको जन्म मिलता है। तो इनको स्त्री शरीर मिला। विदर्भ देश के राजा के यहां पर वैदर्भी नाम की एक कन्या बने। हर माता पिता सोचते हैं कि हम अपनी बेटी का विवाह ऐसी जगह पर करें जो सबसे श्रेष्ठ हो, अपने से ऊंचे घर में हो, ऐसा व्यक्ति जो दिग्विजयी हो और धर्मात्मा भी हो, ऐसे व्यक्ति के साथ में हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। राजा मल्यध्वज थे, जिन्होंने अपने बाहुबल से सब कुछ जीत लिया था। ये बड़े धर्मात्मा भी थे। इनके साथ में वैदर्भी का विवाह कर दिया गया। कुछ दिन गृहस्थ में आनंद से राजभोग भोगते रहे। अंत में इनको वैराग्य हुआ और राजा मल्यध्वज वन में तप करने के लिए चले गए। इनकी रानी जो वैदर्भी थी, ये भी इनके साथ में गई। तपोमय जीवन व्यतीत किए। होनहार की बात, समय आने पर राजा मल्यध्वज का शरीर पूरा हो गया। ये विधवा हो गई, विलाप कर रही थी। इसी बीच में एक ब्राह्मण देव आए। उन्होंने कहा, देवी तुम क्यों रो रही हो? ये कौन है तुम्हारे, क्या लगते हैं? उसने बताया, ये हमारे पतिदेव हैं, गुजर गए हैं, हम विधवा हो गई हैं, इसलिए हम रो रही हैं। ब्राह्मण देव ने कहा कि देखो, न तो ये तुम्हारे पति हैं, न तुम इनकी पत्नी हो, तुम हमारे मित्र हो। अरे तुम भूल गए, हम तुम्हारे अविज्ञात नाम के मित्र थे, साथ साथ रहा करते थे। अब उनको सारी बात याद आई। अरे ये तो सच में हमारे मित्र हैं। उनका सारा ज्ञान दूर हुआ। देखने सुनने से ऐसा लग रहा है कि जो राजा पुरंजन की कथा सुनाई, तो श्रद्धाहीन प्राणी तो सोच सकते हैं कि अरे भागवत में क्या ये राजा रानी के किस्से भरे हुए हैं। लेकिन भाई ऐसी बात नहीं है। ये राजा रानी की कहानी नहीं है। अगर ऐसी बात होती, लौकिक कहानी होती, तो सुखदेव जी महाराज जो ब्रह्मलीन है कभी इन चीजों का वर्णन करते ही नहीं। ये वस्तुतः विचार करें तो हमारे तुम्हारे जीवन की कहानी है। राजा पुरंजन कौन है? यह है जीव। इनके मित्र थे अविज्ञात, जिनकी गतिविधियों को कोई जान नहीं सकता था। यह है ईश्वर। जीव और ईश्वर अनादिकाल से साथ साथ रहे हैं। जीव तवते हरते बिलगान्यो, जबते गे देह गेह निज जान्यो। यह अलग कब हुआ जीव? जब इसने अपने देह गेह को अपना मान लिया।
जब इनके मन में भोग इच्छा जागृत हुई, अनेकों स्थानों पर घूमते रहे, यानी अनेकों योनियों में इसने जन्म लिया इस जीव ने, लेकिन भोग इच्छा इनकी पूर्ण नहीं हुई, उसकी पूर्ति नहीं हो सकी। अंत में इसने 9 दरवाजे वाली पुरी देखी। ये 9 दरवाजे वाली पुरी क्या है? यह है मानव शरीर, चाहे वो पुरुष का हो या स्त्री का हो, इसमें 9 दरवाजे हैं, 9 छिद्र हैं। देखो, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 7 ऊपर के हो गए और 2 नीचे मलमूत्र त्यागने के। इस तरह से 9 छिद्र हर मानव शरीर के अंदर होते हैं, चाहे स्त्री का शरीर है या पुरुष का शरीर है। इसके अंदर जो सुंदर स्त्री रहती थी, वो स्त्री कौन है? वो है बुद्धि रूपी स्त्री। 5 फन वाला सर्प जो इसकी रक्षा करता था, यह है पंच प्राण वायु। जब तक शरीर में मौजूद है तभी तक वो जीवित है। ये 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान। ये प्राण वायु जब तक शरीर में है तभी तक वो जीवित है। प्राण वायु के निकल जाने के बाद में फिर उसकी कोई सत्ता नहीं रहती है। ये जो 11 सेवक हैं जो हर समय इनकी सेवा में रहते थे बुद्धि रूपी स्त्री की, ये कौन है? बोले 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। ये हर समय बुद्धि रूपी स्त्री के हुक्म में रहते हैं। जो ये बताया था कि जब ये खाने लगती स्त्री तो ये भी खाने लगते, जब ये चलने लगे तो ये भी चलने लगे, वो दौड़ने लगे तो ये भी दौड़ने लगे। इसका भाव यह है कि जब ये बुद्धि रूपी स्त्री कहती है हाथ उठाओ तो हाथ ऊपर उठाने लगता है, चलो तो वो चलने लगता है, खाओ तो खाने लगता है, पियो तो पीने लगता है। जैसे ये बुद्धि रूपी स्त्री कहती है वैसे ये जीव करता है। चंडी वेग राजा था जिसके 720 सैनिक थे, 360 पुरुष जाति के, 360 स्त्री जाति के। ये चंडी वेग राजा कौन है? यह है काल वर्ष। 1 वर्ष में 360 दिन होते हैं और 360 रात्रियां होती हैं। जो दिन हैं वो पुरुष जाति के सैनिक हैं, जो रात्रि हैं वो स्त्री जाति की सैनिक हैं। किसी का शरीर दिन में पूरा होता है तो समझ लो पुरुष जाति के सैनिकों ने समाप्त कर दिया, किसी का शरीर रात्रि में पूरा हो रहा है तो समझ लो कि स्त्री जाति के सैनिकों ने उसको मार डाला। जरा नाम की कन्या थी जो सबसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन इससे कोई विवाह करना ही नहीं चाहता था। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। यह बुढ़ापा सबको आना चाहता है, लेकिन इस बुढ़ापे को कोई नहीं चाहता, न कोई स्त्री चाहती है न कोई पुरुष चाहता है। नारद जी ने बताया, देखो सच्चा कल्याण तो भाई तभी होता है जब वासुदेव भगवान में भक्ति होती है। वासुदेवी भगवती भक्ति योग समाहितः सदृचीनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनिष्यति। जब भक्ति आ जाती है तो ज्ञान और वैराग्य तो अपने आप आ जाते हैं। अब प्रश्न इस बात का है कि यह भक्ति आए कैसे? भक्ति आने का तरीका बता रहे हैं। सो अचिरादेव राजर्षे स्याद अच्युत कथाश्रय। राजन, ये भक्ति जो है ये कथा के अधीन है। जितना तुम कथा श्रवण करोगे, कथा श्रवण में जितना तुम अपना समय दोगे, उसी अनुपात में भक्ति महारानी तुम्हारे अंतःकरण में प्रवेश करेंगी। भक्ति के आने से उसका सब प्रकार से कल्याण होता है और वही सच्चा कल्याण है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। प्रचेतागण रुद्रगीत का अनुष्ठान करने के लिए समुद्र किनारे चले गए थे। वहां पर उन्होंने बड़ा घोर तप किया। भगवान इनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, दर्शन दिया और बोले, वरम वृणीध्वम भद्रम वो यूयम मे नृपनंदना। हे राजकुमारों, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांग लो। ये बात सुनकर के ये बोले कि महाराज, हम तो सृष्टि की वृद्धि हेतु तप करने के लिए आए थे।
भगवान ने कहा कि देखो, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए एक बार इंद्र ने प्रलोचना नाम की अप्सरा को भेजा था। उससे एक कन्या उत्पन्न हुई, वो उसे छोड़ करके स्वर्ग चली गई। वृक्षों ने उस कन्या का लालन पालन किया। उसका नाम है मार्षि, मारिशा, उसको बारखी भी बोलते हैं। तुम उस कन्या से विवाह कर लो, उसके संयोग से तुम्हारे सृष्टि संबंधी सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रह करके अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोगों को भोगते रहोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर भोगों से उपरत होकर के मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्धान हो गए। जब ये समुद्र से बाहर निकल करके आए, इन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी को वृक्षों ने ढक रखा है, कहीं निकलने का रास्ता ही नहीं है। इनको बड़ा क्रोध आया, इनके मुंह से एकदम ज्वाला निकलने लगी और वो जितने भी वृक्ष थे सब जलने लगे। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि भाई ये तो सृष्टि की वृद्धि के लिए आए हैं और ये भी तो एक सृष्टि है, ये तो पहले से ही नाश किए डाल रहे हैं सृष्टि का। ब्रह्मा जी आकर के प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बस इस तरह तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। उन्होंने वृक्षों को समझाया। वृक्षों को समझा करके उनके द्वारा जो पालित कन्या थी मारिशा नाम की, उसके साथ में इनका विवाह करा दिया। इनसे दक्ष पैदा हुए। ये तो पैदा होते ही समर्थ हो गए और उनके ऊपर अपने राजपाट को छोड़ करके और ये चले गए प्रचेतागण भगवत भजन करने के लिए। दैवी संयोग से इनको नारद जी मिल गए। नारद जी को इन्होंने प्रणाम किया। देखो साधुओं से, संतों से कैसे बात करना चाहिए, सीखने की बात है। हम लोग जाते हैं साधु संतों के पास में, पहले अपनी प्रशंसा करेंगे और संतों ने कहा भाई भजन किया करो। साहब हमसे तो भजन नहीं होता है, हमारी स्त्री ये तो हर समय भजन में लगी रहती है, हमारी आसक्ति है उस स्त्री में, प्रकारांतर से हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। बच्चे में आसक्ति है, साहब ये लड़का तो जो है ताली बजा बजा के बड़ा कीर्तन करता है, हमारी आसक्ति परिलक्षित हो रही है। संतों के पास में जाए तो किस तरह से व्यवहार करे, यह सीखने की बात बता रहे हैं। प्रचेतागण जिन्होंने इतना भारी तप किया था, बोले महाराज हम तो गृहस्थ के चक्कर में सब कुछ भूल भाल गए। आपने भी एक बार हमको ज्ञान दिया था, भगवान शिव ने भी ज्ञान दिया था, लेकिन गृहस्थ के चक्कर में हम सब भूल गए। अब आप ऐसी कृपा करो, ये नांजसा तरिष्यामो दुस्तरम भवसागरम, जिससे हम सहज में ही इस भवसागर को पार हो सकें। ये बात सुनकर के नारद जी प्रसन्न हो गए, सच्चे जिज्ञासु हैं। नारद जी ने कहा तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन मनोवचः नृणाम येने विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। वास्तव में वही जन्म सार्थक है, वे ही कर्म प्रशंसा के योग्य हैं, आयु मनवाणी वही सराहनीय हैं जिनसे विश्वात्मा भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके। अरे बहुत पढ़ लिख गए, विद्वान हो गए, क्या हुआ अगर हम भगवान को पसंद नहीं कर सके? एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, यथा तरोर मूलन सेचनेना तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणमच्युते जया। बोले जिस तरह से किसी वृक्ष की जड़ में पानी लगा दिया जाए, सारे वृक्ष का सिंचन हो जाता है, अलग से उसकी डालियों में पत्तियों में छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती है, जड़ में पानी लगाने मात्र से वो हरा भरा बना रहता है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण सभी देवताओं के मूल हैं,
उनकी आराधना करने से, उनकी सेवा शुश्रूषा करने से, उनका यशोगान करने से सभी देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। अलग से किसी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण सभी देवताओं के मूल हैं। इस प्रकार से संक्षेप में चौथे स्कंद की कथा पूर्ण हुई। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल अब आरती की तैयारी की जाए। शेष कथा कल होगी। कल के कथा प्रसंगों में 5वें स्कंद की कथा, प्रियव्रत का चरित्र, उनके वंश में ऋषभ देव जी का चरित्र, भरत जी का, जड़ भरत जी का चरित्र, भवाटवी का वर्णन, नरकों की कथा, और इसके बाद में अजामिल का चरित्र, नारायण कवच की महिमा, फिर अंत में 7वें स्कंद के प्रहलाद जी का पावन चरित्र होगा।